जानते हैं कौन सा टीवी है? इसका नाम है हाइसेंस U7K Pro मिनी LED QLED टीवी, जिसे हाइसेंस ने इंडिया में अभी अभी लॉन्च किया है। और मैं विनीत मल्होत्रा आज आपको इसका ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, क्योंकि हाइसेंस के क्लेम के हिसाब से ये इतना शानदार टीवी है कि आपको इसमें बेस्ट गेमिंग कैपेबिलिटीज मिलेंगी और बेस्ट HDR सपोर्ट मिलेगी। क्या एक्चुअली में मिलती है, यही तो बताना है इस ट्रू व्यू में आपको। ट्रू व्यू यानी ट्रू रिव्यू ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इस टीवी को मैंने खरीदा नहीं है। इनफैक्ट ये अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, तब से ये टीवी मेरे पास है और हाइसेंस ब्रांड ने इसे मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए। मैं इसे लगातार कई दिनों से यूज कर रहा हूं और उसके बाद आज आपको इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं, ताकि आप इसे खरीदने से पहले इस वीडियो को देखें, प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ध्यान से समझें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि आपके यूज में ये टीवी अच्छा है या नहीं। उसके बेसिस पे आप इसे खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन खुद लें। ये तो आप बाद में लेंगे, लेकिन आपको पहले बताता हूं कि इस टीवी की जितनी ज्यादा अच्छी फीचर्स की तारीफ हो रही है, उतनी ही ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी ये टीवी आता है और आपको ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलेंगे इस टीवी के अंदर। अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो आपको मेटल के स्टैंड्स मिलेंगे, लेकिन बॉडी आपको प्लास्टिक की मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा शानदार मिलती है। ये एक 144 हर्ट्ज पैनल है, इसलिए कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 4 में से 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलेंगे जो कि 144 हर्ट्ज के हैं, और बाकी 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स मिलेंगे जो कि 60 हर्ट्ज पे कैप्ड हैं। उन 2 2.1 पोर्ट्स में से एक EARC पोर्ट है। आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक 3.0 पोर्ट है। ऑप्टिकल पोर्ट भी आपको मिलेगा, ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट मिलेगी, एंड ऑब्वियसली ये डुअल बैंड वाईफाई के साथ आने वाला टीवी है, लेकिन आपको वाईफाई 6E की सपोर्ट मिलेगी इस टीवी के अंदर। नाउ दिस इज न्यू एंड दिस इज अ वेलकम चेंज इन दिस टीवी। इस टीवी के अंदर आपको विदा OS देखने को मिलता है और उसमें भी एक बहुत वेलकम चेंज करा गया है, हॉटस्टार ऐप का। ये बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि हॉटस्टार ऐप आपको विदा OS में नहीं मिलती, बट नॉट एनी मोर। अब आपको ये प्री डाउनलोडेड होम स्क्रीन पे ही मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, हाइसेंस टीम के हिसाब से वो जियो सिनेमा ऐप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड विद इन अ मंथ और 2 आपको वो ऐप भी इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी। नाउ दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इस टीवी के साथ आपको एक स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक की हॉटकीज भी देखने को मिलेंगी। एंड यस, इट इज अ वॉइस रिमोट और इसके अंदर आप गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा या फिर विदा के असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यार गूगल या एलेक्सा तो ठीक ही है ना। अब इसके अलावा आपको एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने एप्पल डिवाइसेस को भी इस टीवी के अंदर कास्ट कर सकते हैं। ना सारी इधर उधर की बातें अब खत्म। अब आपको बताता हूं इस टीवी के पैनल के बारे में। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC VA मिनी LED QLED पैनल देखने को मिलता है। नाउ इसकी पीक HDR ब्राइटनेस का जितना बड़ा हाइसेंस का क्लेम है, हमने भी उसे चेक किया और मेरी टेस्टिंग में वो आई 450 निट्स। लेट मी फर्स्ट टेल यू कि USA के अंदर मिलने वाला हाइसेंस का U7K और ये U7K डिफरेंट मॉडल्स हैं, यानी डिफरेंट पैनल्स के साथ आने वाले टीवीज हैं। एंड उस टीवी में हो सकता है 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपने देखी हो किसी इंटरनेशनल रिव्यू में, लेकिन इस टीवी का 55 इंच साइज जो मेरे सामने पड़ा है, इसके अंदर हमें 450 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस मिली। हो सकता है 65, 75 और 85 इंच जो इस टीवी के अंदर साइजेस अवेलेबल हैं, उनमें ब्राइटनेस ज़्यादा हो, एंड डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये ज़्यादा मिनी LEDs होने की वजह से पैनल के पीछे आपको ज़्यादा ब्राइटनेस भी मिलेगी। एंड इट कुड बी पॉसिबल कि 1000 निट्स आपको 85 इंच के अंदर देखने को मिले, but in this TV you get 450 nits of peak HDR brightness. But is it a good thing or a bad thing? I think it is a very very good thing, क्योंकि सारी चीज वो नंबर्स नहीं होते हैं। 450 निट्स कोई खराब चीज नहीं है। Look at the price range of this TV. But shall we first check the picture quality? उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि ये टीवी अच्छा है या नहीं, आपकी ज़रूरतों के अंदर पूरा उतरता है या नहीं। अगर हम पिक्चर क्वालिटी को चेक करना शुरू करेंगे, देन यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। इस टीवी के अंदर आपको HDR10+ एडेप्टिव
HDR10 प्लस, HDR10, HLG, Dolby Vision एंड Dolby Vision IQ, ये सारे HDR फॉर्मेट्स की सपोर्ट देखने को मिलेगी। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर प्लेइंग, आपको उस HDR फॉर्मेट की सपोर्ट मिल रही है। नाउ दिस इज अ वेरी कंफर्टिंग एंड अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, और मेरे हिसाब से दिस इज वंडरफुल। मैंने जब HDR10 प्लस की परफॉर्मेंस को प्राइम वीडियो पे चेक किया, देन आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज जो मुझे डिटेल्स देखने को मिली, पर्टिकुलरली इन दी शैडोज, क्योंकि शैडोज सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड होती हैं, उसमें हम ये देख नहीं पाते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है या क्या चीज है, और वहां पे अगर आपको डिटेल्स मिले, यहां पे आपको ज्यादा रोशनी मिले और उसे आप देख पाएं, जो लिखा है उसे ढंग से पढ़ पाएं, अगर कोई पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी शेप को आप ध्यान से समझ पाएं, नाउ दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसे कहते हैं डायनामिक रेंज का बहुत अच्छा होना, और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है इस टीवी के अंदर। एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि सिर्फ नंबर्स पे आपको नहीं जाना है। 450 निट्स है, आप उस तरीके से उसको जज करिए। आपको मार्केटिंग में नहीं फंसना है कि 1000 निट्स है तो मुझे 1000 क्यों नहीं मिली। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू हैव टू सी द पैनल एंड द टीवी। इस टीवी को हमने हर पैरामीटर पे टेस्ट किया, एंड बाय द वे इट्स अ फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल टीवी। इसकी जब हमने डिमिंग टेस्ट किया तो उसके अंदर भी हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, और उसी के बाद जब मैंने डिमिंग जोन्स को टेस्ट किया तो वो आए अप्रोक्सीमेटली 240, और इसी की वजह से आपको HDR10 प्लस का जो कंटेंट मैंने दिखाया और उसमें शैडोज में आपको ज्यादा डिटेल्स दिखी, ये इसी की वजह से है। जब एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल के अंदर इतने ज्यादा जोन्स होते हैं, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा ना होने के बावजूद भी आपको डिटेल्स बहुत अच्छी दिख पाती हैं, बिकॉज जहां पे भी पैनल को इल्यूमिनेट होना है वो उस पर्टिकुलर जोन में इल्यूमिनेट हो जाता है। ये एक सबसे बढ़िया चीज होती है एक FALD पैनल की। नाउ यही चीज मुझे इसमें देखने को मिल रही है, एंड रिमेंबर द बैकलाइट इज मिनी LED, नॉट द नॉर्मल LEDs, एंड दैट इज व्हाई ये एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ भी आती है। जब हमने कॉन्ट्रास्ट रेशो को चेक किया, देन आई वाज कंप्लीटली जैप्ड, बिकॉज 10,400:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं एक OLED पैनल देख रहा हूं या फिर मैं एक मिनी LED पैनल देख रहा हूं। नाउ दिस वाज अ रियली फैंटास्टिक सरप्राइज, बिकॉज इतनी जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट रेशो का मतलब ये है कि ब्लैक्स जबरदस्त के भी जबरदस्त मिलेंगे। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि इसमें ब्लैक्स में डिटेल्स मिलती है कि नहीं, एंड आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि ब्लैक्स में भी मुझे डिटेल्स दिखी। मुझे मजा आया इसके अंदर ब्लैक्स देखने में, क्योंकि ब्लैक्स के भी कई वेरिएशन होते हैं। ये मैं आपको शायद कैमरा पे ना दिखा पाऊं, लेकिन मैं जब अपने सामने से देखता हूं तो इस टीवी के अंदर मुझे ब्लैक्स में डिटेल्स दिखती हैं, उसके वेरिएशन समझ में आते हैं, एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग कंटेंट ऑन दिस टीवी। जब मैंने डॉल्बी विजन का कंटेंट इस पे देखना शुरू किया तो भी मुझे वैसा ही मजा आया जैसे मुझे HDR10 प्लस में मजा आया था। एंड डॉल्बी विजन का हर कंटेंट उतना ही सुंदर और उतना ही बेहतरीन दिखा जितना मुझे चाहिए था। ब्राइटनेस की कमी मुझे लगी ही नहीं, बिकॉज मैं ये अज्यूम करके चलता ही नहीं कि ये 1000 निट्स मुझे ब्राइटनेस देने वाला है टीवी। मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि मुझे डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिलेगी, तो मैं इस टीवी को रेकमेंड या ना रेकमेंड करने का फैसला करूंगा। एंड यू नो आई वाज रियली हैप्पी विद द डायनामिक रेंज। कलर रिस्पॉन्सेज आप देखिए, ओवर सैचुरेटेड आपको दिखेंगे सारे कलर्स, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे। बट अगर मैं इसके कलर गैमेट को चेक करता हूं, आप इस कलर पैलेट को बहुत ध्यान से देखिए, आपको 100% sRGB मिलेगी और 98% की DCI P3 रेशो मिलेगी। इसका क्या मतलब है? ऑन पेपर इट इज गिविंग फैंटास्टिक कलर्स। इसके अंदर ओवर सैचुरेशन ऑन पेपर इज वेरी लेस, बट अगर आप सिर्फ पेपर स्पेक्स के ऊपर जाएंगे, देन यू नो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पिक्चर क्वालिटी। इस टीवी के अंदर इतनी अच्छी 98% DCI P3, 100% sRGB होने के बावजूद भी तीनों कलर्स ओवर सैचुरेटेड हैं। वो आपको कलर गैमेट के अंदर दिख रहे हैं। जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल आपने देखा,
उस ट्राइंगल के बाहर जा रहे हैं तीनों कलर्स, इसलिए थोड़ा ओवर सैचुरेशन इसमें है। एंड नो मैटर आप कौन सा पिक्चर मोड सिलेक्ट करें, देयर इज अ स्लाइट ओवर सैचुरेशन इन द कलर्स। और ये हर ब्रांड अपने हिसाब से कलर्स को सैचुरेट करता है, पर क्या ये कलर्स बुरे लगते हैं? नॉट एट ऑल। आप इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग द पिक्चर प्रोफाइल। आप स्टैंडर्ड से डायनामिक पे आए, डायनामिक से स्टैंडर्ड पे आए, या कस्टम प्रोफाइल करें, वो कुछ भी करें, हम आउट ऑफ द बॉक्स टेस्ट करते हैं तो थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं, बट दे डोंट लुक बैड एट ऑल। रेड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, you know, when you see flowers then you just love them, when you see trees then you just like them। ये ग्रीन अच्छा लग रहा है, स्काई का ब्लू अच्छा लग रहा है। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कलर पैचेस नहीं मिल रहे हैं, आपको बैंडिंग नहीं मिल रही है HDR10+ या फिर डॉल्बी विजन के कंटेंट के अंदर, और यही चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है किसी भी टीवी के अंदर। बिकॉज मैं जब कंटेंट देखना चाहता हूं तो मुझे उसके अंदर कोई कलर पैचेस नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली हाई डायनामिक रेंज के सीन्स में, यानी HDR सीन्स के अंदर जहां बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो या बहुत ज्यादा सनलाइट हो, वहां पे कलर पैचेस बिल्कुल नहीं दिखे। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीवी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग। हमने जब PS5 को इससे कनेक्ट करके इस टीवी के अंदर गेमिंग करनी शुरू करी, आई वॉज मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छा टीवी है। सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि एक तो अच्छा पैनल, मिनी LED पैनल, उसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, और उसके बाद गेमिंग फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे। सबसे पहली चीज जो मुझे अट्रैक्ट करी वो है HDR गेमिंग कैपेबिलिटीज। आपकी गेम के अंदर अगर HDR10 की सपोर्ट है या डॉल्बी विजन की सपोर्ट है, नो मैटर विच काइंड ऑफ फॉर्मेट इट सपोर्ट्स, आपको उसकी सपोर्ट गेमिंग में मिलेगी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप अपनी अच्छी से अच्छी गेम अगर इससे प्ले करेंगे और वही सेम पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी में मिलेगी गेमिंग के दौरान, दैट्स वेरी वेरी गुड। सेकेंड थिंग, आपको इसमें VRR जो मिलती है, यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का, ये गेमिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली आपको इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही है, लेकिन आप जब इसके अंदर गेमिंग डैशबोर्ड को ऑन करके गेमिंग खेलते हैं, then you really enjoy the gaming। आपको डैशबोर्ड में कस्टमाइजेशन की पूरी ऑप्शंस मिलती हैं। आपको ये पता चलता है कि VRR काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं सारी ऑप्शंस के अंदर, कुछ भी कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, बंद या ऑन, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसके अलावा आपको Hisense U7 के प्रो के अंदर AMD FreeSync प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी फ्री, यानी ये टीवी AMD FreeSync प्रीमियम को सपोर्ट करता है। दोज हु नो दिस, दोज हु वांट दिस, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, एंड इट इज अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव। सो गेमिंग कैपेबिलिटी वाइज इट इज अ वेरी वेरी गुड टीवी। नाउ एक और चीज है जो इसकी गेमिंग कैपेबिलिटीज को थोड़ा एक और लेवल ऊपर लेके जाती है। यू कैन टेक दिस टीवी फ्रॉम 144 हर्ट्ज टू इवन 240 हर्ट्ज। थोड़ा सा उसमें रेजोल्यूशन डाउन हो जाएगा, बट इफ यू रियली नीड दैट तो आप वो भी कर सकते हैं। बट हमारे पास 60 हर्ट्ज की गेम है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। Hisense के हिसाब से द इनपुट लैग इज 6 मिली सेकेंड्स, एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो वे कि मैं उस 6 मिली सेकेंड्स को टेस्ट कर सकूं। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि मैं 6 मिली सेकेंड्स के इनपुट लैग को बता सकूं, हाँ भाई 1 सेकेंड के छठे हिस्से के अंदर ये मेरे बटन दबाया हुआ वहां पे गोली चली। नो, आई कांट टेल दैट, बिकॉज इंस्टेंटेनियस जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है गेमिंग का और जो मैं एंजॉय कर पा रहा हूं, एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ गेमर एट ऑल। मुझे गेमिंग करनी नहीं आती है, एंड स्टिल आई वाज लविंग द गेम इन दिस टीवी। एंड ऑल एंड ऑल आई कैन से दैट ये एक बेहतरीन गेमिंग टीवी भी है, और ये एक बेहतरीन कंटेंट के लिए भी शानदार टीवी है। सो I could not say the same thing for any other TV in this price range. But shall we talk about the audio quality first before I give you my pros and cons? चलिए सुनिए।
U7K Pro के जो स्पीकर्स हैं वो 49 वॉट के 2.1 चैनल स्पीकर्स हैं, यानी 2 स्पीकर्स और एक सब वूफर जो आपको पीछे लगा हुआ मिलता है। इससे जो ऑडियो क्वालिटी आती है इट इज एग्जैक्टली एज E7K Pro टॉर्नेडो QLED टीवी, जिसे थोड़े टाइम पहले मैंने रिव्यू किया था एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी विद द ऑडियो क्वालिटी बिकॉज मैं टीवी की ऑडियो से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो मुझे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी और मेरे रूम को सिनेमा हॉल बना देगी। आई नेवर डू दैट। मैं एक नॉर्मल लेमैन यूज़र की तरह एक ऐसी ऑडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट करता हूं जिसमें मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे से समझ आएं और मुझे 80-90 पे अपनी वॉल्यूम ले जाके उसे बार बार सुनना ना पड़े और मुझे बहुत कम ना करनी पड़े रात को वॉल्यूम, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर म्यूजिक बाकियों को डिस्टर्ब करे और ऑडियो क्वालिटी मुझे समझ ना आए। सो दीज ऑल थिंग्स रियली मैटर टू मी और मेरे हिसाब से इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। नाउ शैल वी टॉक अबाउट प्रोस एंड कॉन्स? नाउ वी शुड। सबसे पहले आपको इस टीवी के प्राइसेस बताता हूं। हाइसेंस का U7K Pro 55 इंच जो आप इस समय देख रहे हैं ये 55,000 रुपीज का लॉन्च होने वाला है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब तक ये टीवी लॉन्च हो चुका हो और इसका प्राइस भी बदल चुका हो। इसके बाकी सारे साइजेस के प्राइसेस भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो प्राइसेस हैं जो इस वीडियो के शूट करते समय मुझे Amazon पे मिले। मैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि प्लीज उन लिंक्स को यूज करके इस चैनल की थोड़ी सी मदद करिएगा, क्योंकि आपको जो प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताने जा रहा हूं अब वो आपको कोई भी और नहीं बता सकता, बिकॉज दिस इज अ ट्रू व्यू और ट्रू व्यू आपको सिर्फ मैं यानी विनीत मल्होत्रा ही दिखा सकता है। और मैं ये इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से चलता हूं, किसी भी ब्रांड की फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं। एंड दैट इज वाई मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 TV लिस्ट के अंदर भी मिलेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। प्लीज उसे डाउनलोड करिएगा। सबसे पहले आपको इस टीवी के कॉन्स ही बताता हूं। मैंने आपको इस टीवी की सेट टॉप बॉक्स की अपस्केलिंग के बारे में अभी तक नहीं बताया था। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सेट टॉप बॉक्स को जब आप इस टीवी से लगाते हैं तो SD चैनल्स की जो अपस्केलिंग है वो उतनी ज़्यादा शानदार नहीं है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस इज दैट ये एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है और मैं किसी भी FALD पैनल से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे वो इतनी शानदार अपस्केलिंग के साथ SD चैनल्स दिखाए। HD चैनल्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो वन ऑफ द कॉन्स इज दैट SD चैनल की अपस्केलिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी पिक्सेलेटेड मुझे पिक्चर्स दिखी एंड आई कैनॉट से कि सभी यूजर्स जो इसे लेंगे या जो बायर्स इसे लेंगे वो SD चैनल देखने के लिए इस टीवी को लेंगे, बट इफ यू आर वन ऑफ देम देन यू शुड नो दिस। दूसरी चीज, विदा OS के अंदर आज भी उतनी एप्स नहीं है जितनी आपको किसी और OS फॉर एन एग्जाम्पल गूगल OS के अंदर देखने को मिलती है, एंड्रॉयड OS के अंदर आपको देखने को मिलती है। दैट इज देयर, बट इसी चीज का अगर आप एक गुड पार्ट देखना चाहें तो इस बार हाइसेंस के U7K के अंदर आपको 3 GB रैम मिलती है। एंड रिमेंबर विदा OS इज नॉट इवन 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अ गूगल OS। उसके बावजूद आपको 3 GB रैम दी गई है। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है। हाइसेंस वांट्स कि ये OS कभी भी लैग करे ही नहीं, एंड यही मुझे मिला मेरी टेस्टिंग के दौरान। मतलब लैग मीन्स नथिंग। लैग इसका मतलब होता क्या है, एंड दैट इज व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस टीवी एंड दिस OS। आप में से कई लोग बोलेंगे कि 1000 निट्स का जो वादा किया था हाइसेंस ने, ये वो नहीं है। देखिए दोस्तों, पॉइंट ये होता है कि ब्रांड अपनी मार्केटिंग करता ही है। उन्होंने 1000 निट्स जो बोला है, हो सकता है वो 85 इंच मॉडल के अंदर डेफिनेटली आ रही हो 1000 निट्स, एंड दे वांट टू डू द मार्केटिंग एंड दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। बट आपको क्या जज करना है, किस चीज पे जज करना है? ऑन 450 निट्स और 1000 निट्स जो नहीं मिली, आपको 450 निट्स पे जज करना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आपको देखना है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी टीवीज आ रहे हैं और ये जो कैपेबिलिटी टीवी आपको दे रहा है, उसके बेसिस पे कंपेयर करिए आप कि आपको कितनी अच्छी ब्राइटनेस और कैसी पिक्चर प्रोफाइल, कैसी पिक्चर क्वालिटी और कैसे गेमिंग फीचर्स और कैपेबिलिटी मिल रही है।
ये अब प्रोज के बारे में बात करते हैं कि इस टीवी के अंदर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलेगी. आई वॉज रियली एंड लिटरली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द डायनामिक रेंज ऑफ दिस टीवी. हाइसेंस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस डायनामिक रेंज के ऊपर काम किया है. इस पैनल के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा VA पैनल है, मिनी LEDs के होने की वजह से डायनामिक रेंज बहुत इंप्रूव हुई है. 240 डिमिंग जोन्स की वजह से ये सारा करिश्मा हो पाया है. एंड ये आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. जब आपको बिल्कुल छांव वाली जगह के अंदर डिटेल्स दिखनी शुरू होंगी, दूसरे टीवी आपके जो घर में है उसके अंदर आपको वो डिटेल्स नहीं दिखेंगी और इसमें दिखेंगी, देन इमेजिन द काइंड ऑफ स्माइल दैट यू विल हैव ऑन योर फेस. इस टीवी के अंदर जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान से समझें. एक पेपर स्पेक्स मैंने आपको दिखाए थे, उसमें ग्रीन ट्रायंगल आपको कलर गैमेट दिखाया था. मैंने आपको sRGB के कलर्स दिखाए थे, आपको मैंने DCI-P3 रेशो दिखाई थी. दे आर पेपर स्पेक्स बट दे आर ट्रू, दे आर करेक्ट पेपर स्पेक्स. इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये ओवर सैचुरेटेड कलर जरूर दिखा रहा होगा, बट द पैनल हैज द कैपेबिलिटी टू शो यू 98% DCI-P3 कलर्स. ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मुझे इस पैनल के कलर्स बहुत अच्छे लगे. मतलब ओवरऑल आई लाइक द पैनल द मोस्ट. द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस टीवी इज गेमिंग. ये गेमिंग के लिए एक शानदार टीवी है. मैंने इससे पहले E7K Pro भी रिव्यू किया है. E7K Pro से ये फार बेटर टीवी है. गेमिंग कैपेबिलिटीज दोनों टीवीज की ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैनल, बिकॉज ऑफ द मिनी LED, ये एक बेटर टीवी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वॉचिंग. और अगर आप एक कंटेंट देखने के लिए और गेमिंग के लिए, दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए टीवी देख रहे हैं, then this is the one to go for. एक चीज मैं भूल गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and that is 10,400:1. मतलब that was insane. इतनी ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो शायद ही मैंने किसी और टीवी के अंदर देखी होगी. इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर मैंने जितने भी टीवीज देखे हैं, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000:1 contrast ratio in a good VA panel, but 10,400:1. This itself tells me that this is an excellent panel. ये पैनल की कैपेबिलिटीज हैं, ये मिनी LED बैकलाइटिंग का कमाल है कि आपको इतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है. एंड द रिजल्ट, हर कलर आपको बहुत शानदार मिलेगा. कॉन्ट्रास्ट इज नॉट जस्ट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक, कॉन्ट्रास्ट इज फॉर एवरीथिंग. सो आपको कलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि जो 98% DCI-P3 और 100% sRGB अचीव हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट रेशो ऑल्सो. नाउ ओवरऑल आई जस्ट लव द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी, और ये मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर एक तोहफा है. अगर आपने इस टीवी को ऑलरेडी प्री बुक कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस, आप एक बेहतरीन टीवी अपने घर पे लेके आने वाले हैं. और अगर आपने अभी तक प्री बुक नहीं किया है और आपकी रिक्वायरमेंट्स मैंने जो प्रोज एंड कॉन्स बताए उसके साथ मैच हो रही हैं, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप एक बेहतरीन टीवी अपने घर पे लाने वाले हैं. और प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको इस टीवी के लिंक्स भी दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट भी दी है. प्लीज उन लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज पूरी करिए. एंड दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है इस टीवी के बारे में या किसी और चीज के बारे में, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं. आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करें, अपडेट होती रहती है रोज, और उसमें आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आ रहा हूं, बहुत सारे ट्रू व्यूज. और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी. थैंक यू वेरी वेरी मच.